नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त भीमसेन पूनिया। आप देख रहे हैं वैनेबल सोल्जर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो दोस्त एसएससी जीडी 2021 का मेडिकल दिया, जिनको किसी भी रीजन से री मेडिकल मिल गया है। तो अब उनके मन में ये बहुत सारे सवाल होंगे कि हम री मेडिकल के अंदर हमारा री मेडिकल किस प्रकार से होगा, क्या हम री मेडिकल के अंदर सेलेक्ट हो पाएंगे या फिर से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सब जो आपके तमाम तरह के सवाल हैं, इन्हीं सवालों के मैं आपको डीपली सबके 1 बाय 1 करके जवाब दूंगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इसके बाद में वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे, मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मैं खुद एक सोल्जर हूं सशस्त्र सीमा बल के अंदर, और मैंने आज तक टोटल अलग अलग तरह के 4 प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। और फ़िलहाल मैं सशस्त्र सीमा बल के अंदर कार्यरत हूँ। तो मेडिकल का काफ़ी अच्छा है और एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमें समझ लेना होगा कि री मेडिकल और अनफिट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, री मेडिकल का मतलब होता है कि आपको समय दिया जा रहा है, आपका फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आपको जो कोई भी हल्की फुल्की समस्या है, आप उस समय के दौरान अपनी उस समस्या को एकदम सुधार लें, उसको ठीक करें और फिर से मेडिकल दीजिए। लेकिन अनफिट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको समय भी दे दिया जाए तब भी आपकी वो समस्या ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए आपको अनफिट दिया जा सकता है कि आप इस जॉब के लिए अनफिट हैं। इस जॉब के लिए अनफिट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और जॉब में नहीं जा सकते, आप और कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इस जॉब के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिट नहीं है। अब ये अनफिट क्यों दिया जाता है, इसके अंदर क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, किस किस प्रकार के मतलब इसके अंदर वो केसेस होते हैं, उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 99.9% जो केसेस है उसमें सिमिलरिटी ये है कि एक ही प्रकार का अनफिट वाला केस मिलता है, मैक्सिमम 99%, और वो केस है आँखों से संबंधित। जो आँखों से संबंधित केस है दोस्तों, उसका नाम है कलर विज़न, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या आनुवंशिक होती है, यानी ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका इलाज कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए सिर्फ इसी केसेस के अंदर जो है आपको अनफिट दिया जाता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी केसेस हैं तमाम तरह के, उनमें आपको री मेडिकल दिया जाता है, यानी आपको मौका दिया जाता है फिर से मेडिकल करवाने का, आपको मौका दिया जाता है फिर से मेडिकल करवा के फिट होने का, आपको मौका दिया जाता है फिर से ये जॉब हासिल करने का। उसके अंदर आपको थोड़ा 1 महीने का या 2 महीने का समय एक्स्ट्रा मिलता है। उस समय के अंदर आपको जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना है और फिर से आना है और फिर से आपका मेडिकल लिया जाएगा। और उस मेडिकल के दौरान अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, आपके हाथ में भी जॉइनिंग लेटर होगा। तो अब ये हम बात करने वाले हैं कि री मेडिकल वाला जो केस है, री मेडिकल कितने तरह के मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो क्या कहते हैं कि सबसे कॉमन जो री मेडिकल केस आज तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तकरीबन मान के चलिए बहुत सारे मेडिकल केसेस दिए हैं और उनमें से 4 मेडिकल ऐसे जो केसेस हैं जिनके अंदर मैं फ़िट हुआ। तो उन केसेस के अंदर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि मेडिकल माफ़ कीजिएगा, मेडिकल री मेडिकल मिलने का जो मैक्सिमम जो होते हैं चांसेस, वो आइज़ के अंदर ही होते हैं। कि समस्या ये आती है दोस्तों कि आँखों का विज़न सही ना होना, या फिर किसी एक आँख का लेफ़्ट या राइट में से किसी एक आँख का विज़न सही ना होना। कि जैसे मान लो एक आँख तो आपकी 6/6 है, दूसरी आँख आपकी 6/9 है, तो इस प्रकार से, या फिर आपकी जो आई साइट है, जो मतलब टोटल आई साइट है दोनों आँखों को मिला के, वो ही 6/9 है। तो एक तो ये केसेस होता है, इसके अंदर आपको री मेडिकल दिया जाता है। दूसरा होता है कि आपके हैंड्स और आपके जो फुट्स, इनकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो सीधी ना होना, यानी आपके हाथों की जो एल्बो है उसका एंगल सही नहीं है, या फिर आपके फिट है जो पाँव हैं वो सही नहीं है, उनकी जो बोन स्ट्रक्चर है यानी जो हड्डियां हैं, जो हड्डियों का जो ढांचा है वो एकदम स्ट्रेट और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, तिरछा मुरछा है, तो इसीलिए आपको री मेडिकल दिया जा रहा है।
इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो होता है सर वो होता है फिंगर्स का, कि आपके हाथों की या फिर आपके पाँव की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां आपकी एक्स्ट्रा होना। जैसे किसी के अंगूठे 2 होते हैं, किसी की उंगलियां 2 होती है, तो कुछ इस प्रकार के भी केसेस होते हैं। और इसके अलावा उंगलियों में एक केसेस और आता है कि आपकी उंगली है उसके बीच में से मतलब स्ट्रेट होना, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मिडिल फिंगर या मतलब कोई एक फिंगर जो होती है वो फिंगर सीधा मुड़ती है, बीच में से मोड़ उसमें नहीं होता। यानी जो बीच में हम उंगली को मोड़ते हैं वो वाला मोड़ नहीं होता, वो उंगली एक तरह से फ्लैट होती है। तो कुछ इस प्रकार के भी केसेस होते हैं। यानी मैक्सिमम ये जो केसेस होते हैं आपके, ये मैक्सिमम केसेस बोन रिलेटेड होते हैं, हाथों और पैरों के, यानी हड्डियों से जुड़े हुए केसेस जो होते हैं। इसके अलावा और जो केस है जिसके अंदर आपको रीमेडिकल मिलता है वो रीमेडिकल होता है वेरिकोस वेन है। और इसके अलावा आपका जो एक नोज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है डीएनएस जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा अगर सीवियर केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो आपका ईयर ड्रम का सही ना होना, यानी आपके जो कान हैं उनमें आपको ठीक से सुनाई नहीं देना, या आपके जो कान हैं वो ठीक से साफ़ ना होना। कि जब मेडिकल ऑफिसर जो था उसने आपका एग्जामिनेशन लिया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि आपके ईयर्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं, तो उसको ये नहीं समझ में आया कि इसको फिट किया जाए या इसको अनफिट किया जाए, इसलिए उसने रीमेडिकल लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार के केसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों हाइड्रोसिल हो गया, और हाइड्रोसिल के साथ साथ एक समस्या और होती है पर्टिकुलरली, और हाइड्रोसिल चूँकि सिर्फ बॉयज़ जो लड़के हैं उन्हीं में होती है, बॉयज़ में। और एक समस्या और है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हो सकती है, और उस समस्या का नाम है पाइल्स। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको रीमेडिकल मिलता है। और इन सब में ही सबसे पहले जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया आंखों के अंदर आई साइड का, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंखों के अंदर आई साइड में ही मैक्सिमम रीमेडिकल दिया जाता है। बाकी अगर समस्या हल्की फुल्की है भी तो भी कोई भी मेडिकल ऑफिसर ये नहीं चाहता कि वो आपको रीमेडिकल दे। मैक्सिमम एंड टाइम तक उसकी यही कोशिश रहती है कि आपको मेडिकली फ़िट किया जाए। और इसके अलावा कुछ और केसेस भी हो सकते हैं कि जैसे कि किसी का बीपी ज़्यादा आ जाना, जैसे आपका जिस टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो आपका बीपी जो है नॉर्मल से अबव आता है, क्योंकि लो बीपी का केस तो मैंने तो नहीं देखा, मैक्सिमम अबव ही आता है, क्योंकि वो उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होती है कि एक नॉर्मल आदमी का भी बीपी हाई आ ही जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, आपको 2 घंटे बाद फिर बुलाते हैं, 3 घंटे बाद फिर बुलाते हैं, 2-3 बार आपका चेक करेंगे, अगर सही नहीं हुआ फिर आपको नेक्स्ट डे बुलाएंगे, तब भी अगर आपका बीपी हाई आ रहा है फिर आपको फिर बोलेंगे बाद में आना 3 घंटे बाद, फिर आप चेक करवाते हैं फिर हाई आता है, देन वो फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि आपको रीमेडिकल दिया जाए। फिर आपको उसमें भी रीमेडिकल दिया जा सकता है अगर आपका बीपी हाई आता है तो ये कुछ इस प्रकार के मैंने जो सर्कमस्टांसेस आपको बताए, केसेस बताए कि जिन के अंदर आपको रीमेडिकल मिलता है। ये तो हो गई इन चीज़ों की बातें कि रीमेडिकल क्यों मिलता है और किन किन चीज़ों में रीमेडिकल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रीमेडिकल अगर आपको किसी एक चीज़ में मिला है तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रीमेडिकल मिल चुका है इनमें से किसी एक भी चीज़ के अंदर, तो आप रीमेडिकल जब देने जाएं तो अपने साथ में क्या कुछ करके जाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको रीमेडिकल मिल चुका है तो अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। अब जब दोस्तों आपको रीमेडिकल मिला है तो डेफिनेटली मान के चलिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिल चुका है, यानी 2 से 3 महीने के अंदर आपको फिर से मेडिकल के लिए वापस से फिर से आप वो लोग बुलाएंगे और आपको मेडिकल देने जाना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं आंखों के मेडिकल की। अगर किसी बंदे की एक आंख की जो रोशनी है यानी लेफ़्ट या राइट में से किसी भी एक आइज़ की 6/6 ना होकर 6/9 है तो उस केसेस में क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो आई एक्सरसाइज करनी है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ, इससे पहले भी आंखों के लिए मैंने एक वीडियो जो है वो बना रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आंखों का अगर विज़न आपका सही नहीं है तो आपको क्या क्या उस चीज़ के अंदर क्या क्या एहतियात आपको बरतना चाहिए और किस प्रकार से, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि आपको आईज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए वेरियस टाइप के आई चार्ट्स जो हैं ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको ला सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एक योगाज, कुछ एक एक्सरसाइज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशंस भी है स्मार्टफोन के लिए, जिनका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन एप्लीकेशन से आप 1 by 1 आंखों की एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपका विजन 6/9 है तो आप डेफिनेटली मेडिकल फिट हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।
अगर 6/9 है तो आप डेफिनेटली फिट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर किसी का ऐसा है कि इसकी एक नहीं, उसकी दो आंखें जो है दोनों ही 6/9 है, तो दो एक हो या दोनों हो, फिर भी आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। आपको बस सिर्फ ये 1-1.5 महीने तक एक्सरसाइज जो है इनको फॉलो करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैं ऐसी सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप सर्जरी करवा के जाइए, वो आपकी अपने रिस्क पे हैं कि आप सर्जरी करवा के जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। मैं ऐसी सलाह आपको नहीं देता सर। क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके पास में फ़िलहाल इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, आपके पास में मुश्किल से मुश्किल 2 महीने या फिर 3 महीने हैं। तो 2 या 3 महीने मैक्सिमम इतना ही होता है। अगर किसी प्रकार से अगर आगे हो जाता है, 6 महीने मिल जाते हैं, तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं एक मोटा मोटी एवरेज बता रहा हूँ आपको कि 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। इस 2 से 3 महीने के टाइम के अंदर आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करके जाइए, क्योंकि सर्जरी वगैरह करवाना वैसे भी रिस्की है। क्योंकि अगर डॉक्टर ने देख लिया, एग्जामिन किया और उसको मालूम चल गया कि आपने सर्जरी करवाई हुई है, तो वो वैसे भी आपको मेडिकली अनफिट दे देंगे। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर कोई बात नहीं है, किसी कारण बस मेडिकल नहीं फिट हो पाते हैं, तो इतना भी क्या सोचना, और भी जॉब मिल जाएगा। आप अगर स्टडी में अच्छे हैं, आपने यहाँ एक ग्रेड एग्जामिनेशन निकाल लिया, तो आप आगे कोई दूसरा और भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसमें भी निकल जाएंगे। तो इसको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। अगर 6/9 तक है तो आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कीजिए और एक्सरसाइज करके उसको ठीक कीजिए, क्योंकि 6/9 तक का विजन जो है एक्सरसाइज करने से 2 से 3 महीने के अंदर डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। एटलीस्ट इतना तो किया जा सकता है कि आप अपना मेडिकल जो है उसको आराम से पास कर सकें। इसके बाद में बात करते हैं अपने ईयर्स की। तो ईयर ड्रम्स अगर आपके सही नहीं है, तो ईयर ड्रम्स सही नहीं है, मतलब आपको ठीक से सुनाई नहीं देता, तो सबसे पहले आपको किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और अपने जो कानों की अच्छे से सफाई करवानी है। सफाई करवाने के बाद में आपको जितनी टाइप की प्रॉब्लम है, यानी आपको कितना सुनाई देता है, कितना कम सुनाई देता है, ये आप डॉक्टर को बताइए, उनको ये बताइए ऐसे ऐसे करके मेडिकल एग्जामिनेशन देना है। तो जो कोई भी एडवाइस आपको जो डॉक्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको प्रॉपर लीजिए और उसके बाद में आप जाइए, तो ईयर्स में भी आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसी को हाथों की या पैरों की प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, अगर बोन स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है, अगर जैसे कि नौकनी वगैरह हो गया, उसको ठीक किया जा सकता है। उसकी एक्सरसाइज है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसके बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कि नौकनी को मतलब कैसे ठीक करें, तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका फ्लैट फुट है, तो फ्लैट फुट भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना ठीक हो जाएगा कि आप मेडिकल क्वालिफाई हो जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे क्या है कि ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो एक्सरसाइज से सॉल्यूशन होने वाले हैं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। जो कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन करवा के, किसी प्रकार की सर्जरी करवा के जो चीज़ें ठीक होने वाली है, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल से वो सब करना ठीक नहीं है। क्योंकि आपको अपने शरीर के साथ में ऐसा कुछ भी ऊंट पटांग नहीं करना चाहिए। एक नौकरी है, नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी मिल जाएगी, इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट जो है डीएनएस के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको डीएनएस है तो आप डीएनएस का ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि डीएनएस का ऑपरेशन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगता है और डॉक्टर आपको तुरंत ठीक कर देता है। ये समस्या क्या है कि आपको अगर है, आप इसका ऑपरेशन वगैरह इलाज करवाते हैं, तो ये आपको बाद में भी ज़िंदगी में भी काम आएगा। इससे कोई नुकसान कोई नहीं है, इससे फ़ायदा ही है। एक तो ये कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका निकल जाएगा, और दूसरा इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि आपको सांस लेने में वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इन फ्यूचर कहीं भी हिली एरिया में या कहीं भी ऐसी लोकेशन के ऊपर जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए डीएनएस का अगर आपको मेडिकल के अंदर लिखा हुआ है कि आपको डीएनएस की रीजन से ही आपको मेडिकल मिला, तो आप डेफिनेटली डीएनएस का ऑपरेशन करवाइए, उसका इलाज करवाइए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वेरिकोस वेन का सर्जरी से इलाज होता है, डेफिनेटली होता है। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनको वेरिकोस वेन की समस्या थी और उन्होंने उसका इलाज करवाया और वो आज मेडिकली फ़िट हैं। और एक दो तो मेरे साथ एसएसबी में हैं फ़िलहाल, पोस्टेड भी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन हैं। तो लेकिन उसकी भी एक शर्त ये है कि दोस्तों, इतने कम टाइम में आप वेरिकोस वेन का ऑपरेशन नहीं करवाइए, क्योंकि अगर आप उसकी सर्जरी करवाएंगे, वेरिकोस वेन डेफिनेटली ठीक हो जाएगी 100%। वेरिकोस वेन का जो भी मिलता है पॉइंट, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस सर्जरी को हील होने में, उसके जो निशान वगैरह मिटने में कम से कम 6 महीना लगता है। तो इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो इसलिए आप ये भी मत करवाइए, जैसा है रहने दीजिए।
हाँ, लेकिन री मेडिकल देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन लेने वाले मेडिकल ऑफिसर्स बैठें, क्योंकि आपको वो सेम मेडिकल ऑफिसर नहीं मिलेगा जिसने आपका मेडिकल लिया था। इस बार जो लेंगे वो अलग मिलेंगे आपको। तो हो सकता है उनका मूड कैसा हो, किस प्रकार के डॉक्टर हों, तो हो सकता है वो लोग आपको फिट कर दें। इसलिए आपको री मेडिकल देने तो डेफिनेटली जाना ही जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी प्रकार के कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बताए होंगे। अगर एक आधा कोई छूट गया होगा तो आप मेरे को मैसेज कीजिए या फिर कमेंट करके बताइए। मैं फिर से उसके ऊपर अपकमिंग जो भी मेरा वीडियो रहेगा उसमें लेके आऊँगा, उस पॉइंट को डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।